ओम शांति। 12 दिसंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। प्रश्न, जो विनाश कर ले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश कर ले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी शीशी सृष्टि पर आ ही नहीं सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, जिस द्वारा कराते हैं। करण करावन हार कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवताएं होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। सतयुग में सिर्फ मनुष्य होते हैं, वहां मनुष्य होते ही नहीं है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियां भी है ना। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानियां हैं। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है ही नहीं। गीता के अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों के बदले सब कुछ नया देते हैं। वह सुनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बिल्ला ही कोई बाप से व्यापार करे। इस बा कहते इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में भी फायदा बहुत होता है। महिमा की जाती है ना कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ, सिर्फ एक हफ्ता समझकर, फिर भले कहाँ भी जाओ तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी ये अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विशंति, प्रीत बुद्धि विजंती। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता ही नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब द्रोपतियां हो। भगवान नवाज बाप कहते हैं बच्चे अविकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसी की भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना भी उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते ही नहीं है। अपने बच्चों आदि को बिछड़कर लड़ाई के मैदान में बाप कहते हैं जाते हैं, कितने मनुष्य मरते रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, अगर वैल्यू हो तो उसकी महिमा इन देवी देवताओं की। अभी तुम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में
बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदा सतो प्रधान ही हूँ। बाप कहते हैं बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो, हम कितने शिष्य बन गए हैं। हम बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अब भी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गाते भी है ना, विनाश काले प्रीत बुद्धि विशंति, प्रीत बुद्धि विजंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है ही नहीं। पांडव उनको कहा जाता जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सच में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ कैसे है, ये कोई भी समझते नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चेतन है ना। बाप सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये कोई नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चेतन है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता ही नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चेतन होता तो बतलाता, परंतु वह तो जड़ है। तो अब तुम बच्चे ही रचना और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है। चेतन में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया हुआ है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर के आत्मा को समझाते हैं तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। ये ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे ज्वात के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया की कितनी लड़ाई होती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है ना, मेढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को घाव घाप करती है। बाप कहते हैं माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम ही नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प मेढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी भाषाई को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में लेंगे। बाप कितना सह युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो हम ऐसे थे। जरूर बल थे मनुष्य, परंतु गुण और अवगुण तो होते ही है ना। देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता विनाश काले व प्रेत बुद्धि।
अब विनाश तो होना ही है, संगम युग पर है। जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया की स्थापना होती है। इनको कहा जाता है विनाश काल। ये है अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प, कोई लड़ाई आदि नहीं है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। फर्क तो बहुत है ना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है। आज भारत ये हाल है, कल भारत का ये क्या होगा। आज ये, कल तुम ये होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी। वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ के मंदिर से ही कितना लूटा, फिर बैठ अपना यादगार बनाया। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता है 90 रुपये रत्ती। अभी तो उनकी कीमत हजारों रुपये है, मिलते भी नहीं है। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरह बहुत धन है, परंतु सतयुग के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ। मेरे ऊपर ड्यूटी है पामर बनाने की। तुम ये थे, अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। बाप कहते हैं तुम जानते हो हम फिर ये बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है। हम इस दैवी घराने के थे, राजाई थी, फिर ऐसी अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब ये चक्कर पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। बाप कहते हैं हॉस्पिटल आदि की भी नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। वहां तो ये रस्म ही नहीं है। उनकी मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर मरते। क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है, तो दुख भी तुमको देखना है। ये वह समझते ही लड़ाई भी शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी ही नहीं है। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी शिष्य सृष्टि पर तुम आ ही नहीं सकते। गीता में भी है ना, भगवान नवाज विनाश भी देखो स्थापना भी देखो। शास्त्रकार हुआ ना, ये शास्त्र का सब अंत में होंगे। फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, शास्त्रकार बिगड़ किसी को सजा नहीं मिल सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, एक की याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत समय में पछताना पड़े या फिर नसीब कूटना पड़े। वरदान, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चिंत विजयी निश्चिंतित भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले, निश्चिंत विजयी निश्चिंतित भव। स्नेही बच्चों को कहते स्नेही बच्चों को बाप दादा सदा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ
तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म शुद्ध छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर एक कर्म में निश्चिंत विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन: नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। बाबा कहते आज हमने ये निश्चिंत स्थिति बनानी है और सदा स्नेही बन उठती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजय निश्चिंत भव। तो बाबा कहते नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अगर खुशी में नाचना है तो क्या करना है? नथिंग न्यू की स्मृति में। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है बाप से प्रीत रह के एक की याद में रहना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अंत समय पछताना पड़े। आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं ना उसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी भी ना टूटे। यानी कि एक दिन आगे 2 दिन आए, 2 दिन आगे 3 दिन नहीं आए, फिर ऐसे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अपने जीवन में निश्चिंत भी रहना है, स्नेह से हर कर्म भी करना है और विजय भी बनना है और परमात्मा शुद्ध छाया के अंदर रहना है। फिर माया की छाया आ ही नहीं सकती है। बाबा कहते स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। ओम शांति।